खालिच देव थान इष्ट थे भूली गई, खालिच देव थान इष्ट थे भूली गई। बाड़ापन की याद आज मन थे दुखेगी, मेरा गोरा सा हे मेरा गोरा, हम पहाड़ों चल पहाड़ जोड़ा। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार गढ़वाल के नामकरण की कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद कुमाऊं की और फिर उत्तराखंड की। इससे पहले मैं हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और नेपाल के नामकरण की कहानी पहले इस वीडियो चैनल में दे चुका हूं। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। जब तक मैं गढ़वाल के नामकरण की बात आगे बढ़ाऊं, तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, यह आपसे अनुरोध है। तो अब बात करते हैं गढ़वाल के नामकरण की। इसमें जो भी नामकरण की मैं बात कर रहा हूँ उसका आधार विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकें हैं। इनमें उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच, डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी, डॉक्टर संतन सिंह नेगी और डॉक्टर अजय सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ इतिहासकार शामिल हैं। इन सभी की पुस्तकों से जो भी गढ़वाल के नामकरण को लेकर मुझे मिला, उसको मैं यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बात करते गढ़वाल के नाम की। मध्य हिमालय में स्थित प्राचीन काल में गढ़वाल को केदारखंड, भूतेशगिरी, सपाद लक्ष और खसदेश आदि नामों से जाना जाता रहा है। वैसे खसदेश कुमाऊं, नेपाल और यहाँ तक कि हिमाचल और कश्मीर में जहाँ भी खस रहे, उन्होंने खसदेश या खसों से मिलता जुलता नाम रखा था, यह सब मिलता है। वेदों में हिमालय की तलहटी पर बसे हुए गढ़वाल प्रांत का वर्णन तो मिलता है, किंतु कुर्माचल पर तनिक भी प्रकाश नहीं पड़ता है। ब्राह्मण ग्रंथों में बद्रीनाथ का नाम आया है। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तरी कुरु प्रदेश का उल्लेख होता है। कौशितकी ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि बाक देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम है, और उत्तराखंड की पावनता की प्रशंसा में केदारखंड एवं मानसखंड नामक दो ग्रंथ हैं, जो कि स्कंद पुराण के ही अंश हैं। वैसे स्कंद पुराण में कुल 5 हिमालय खंडों की बात की गई है, जिसमें कश्मीर खंड, जालंधर खंड, केदारखंड, मानसखंड और नेपाल खंड ये कहा गया है। इसमें केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र के लिए ही कहा गया है, और इसका जो क्षेत्र शुरू होता है वो हरिद्वार से शुरू होकर और केदारखंड बद्रीनाथ जी तक पहुंचता है। यह भी कहा जाता है कि गढ़वाल शब्द योग रूढ़ी है, अर्थात गढ़वाला वाला प्रत्यय है, जिससे गढ़वाल शब्द यौगिक हुआ है। गढ़ शब्द उन पहाड़ी किलों का बोधक है जो किले पर्वतों की चोटियों पर अधिकता में पाए जाते हैं। किले पूर्व काल में छोटे छोटे ठाकुरी राजाओं, सरदारों और थोकदारों के थे। जब पवार वंश नरेश महाराजा अजयपाल ने गढ़वाल के सभी ठाकुरी राजाओं और सरदारों को विजय कर उनके राज्यों को एक साथ मिलाकर एक राज्य का रूप दिया था, तो इस प्रदेश में अधिक गढ़ होने के कारण इसका नाम गढ़वाल रखा गया। गढ़वाल नाम इस देश का संवत 1557 और संवत 1572 विक्रमी के बीच, अर्थात 1500 से 1515 ईस्वी के बीच में रखा गया था, और तब से यह गढ़वाल के नाम से ही प्रसिद्ध है। यह भी कह सकते हैं कि गढ़वाल शब्द परमारों की देन है, यानी पवार राजवंश जो गढ़वाल का राजवंश था। 14वीं शताब्दी में परवान वंश के राजा अजयपाल ने यहाँ के छोटे बड़े गढ़ियों को एक सूत्र में पिरो दिया था, और उस समय उसका नाम पड़ा था गढ़वाला। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कि गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चित्रकार मौलाराम ने किया, और जिनका कार्यकाल 1815 के आसपास माना जाता है कि उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था। मुकुंदी लाल ने सन 1743 से सन 1833 तक मौलाराम का कार्यकाल माना है। माना जाता है कि गढ़वाल शब्द का उदय मौलाराम से पहले हो चुका था, क्योंकि हिंदी जगत के विख्यात कवि भूषण ने राजा फतेह शाह की प्रशस्ति में जो यशोगान गाया, उसमें गढ़वाल शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा ठाकुर शूरवीर सिंह
पुराना दरबार टिहरी संग्रह में एक ताम्रपत्र संवत 1757 यानी 1700 ईस्वी का मिलता है, जिसमें गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे साफ होता है कि 17वीं शताब्दी में गढ़वाल और गढ़वार दोनों ही शब्द प्रचलन में थे। वैसे इसे तब गढ़देश भी कहते थे। वैसे इस क्षेत्र का एक नाम कारुपथ भी पाया जाता है। वाल्मीकि रामायण में इसी नाम का जो प्रदेश का जो उल्लेख मिलता है वह माना जाता है कि कारुपथ जो है वह गढ़वाल क्षेत्र के लिए ही कहा गया है। इस क्षेत्र को बहुत पहले से देवभूमि भी कहा जाता है रहा है और प्राचीन काल से इसे देवभूमि का दर्जा भी प्राप्त है। पहले इसे उत्तर पथ के उत्तरी भाग का श्वेत पर्वत अंचल भी कहते थे। 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास पाणिनि ने उत्तर पथे बाह्यतम उल्लेख किया है। तैत्तरीय उपनिषद ने गंगा यमुना नदियों के नाम का उल्लेख करते हुए इसके स्रोत प्रदेशांचल में वाले लोगों के प्रसन्नतापूर्ण एवं दीर्घायु होने का उल्लेख किया है। बौद्ध ग्रंथों में इस क्षेत्र का नाम हिमवंत देश पाया गया है। बौद्ध पाली साहित्य के जातक ग्रंथों में उल्लेख आया है कि अनेक बोधिसत्व हिमवंत में तपस्या करने जाते थे और उनके दर्शन हेतु मगध क्षेत्र से बौद्ध भिक्षु निरंतर हिमालय में आवागमन करते थे। उनके यात्रा प्रसंग में हरिद्वार के निकट के अहोगंग पर्वत और बद्रीनाथ के गंधमादन क्षेत्र का बार बार नाम आता है। प्राचीन ग्रंथों में इस क्षेत्र का नाम भारद्वाज भी आता है, क्योंकि भारद्वाज ऋषि का इस क्षेत्र में आश्रम था और यह भी देखने में आया है कि यहाँ के अधिकतर लोगों का गोत्र भारद्वाजी है। ये जो गढ़देश है इसका नाम गढ़वार और गढ़वाल ये दोनों नाम प्रचलन में थे, खासतौर पर मुगल काल में। मुगल काल में इसका नाम एक श्रीनगर राज्य भी था और इसका दूसरा नाम गढ़वार भी था। महाकवि भूषण ने एक कविता में अपनी इस क्षेत्र का नाम गढ़वार राज्य लिखा है और रतन कवि यानी क्षेमराज ने भी और इसी तरह के उनको अपने ग्रंथ में इसका नाम मनोहारी गढ़वार लिखा है। रा के स्थान पर ला और ला के स्थान पर रा लिखने की प्रथा ब्रज भाषा में सुप्रचलित थी, अतः गढ़वार के साथ गढ़वाल नाम भी प्रचार होने लग गया था। अब तक प्राप्त साहित्य में गढ़वाल का सर्वप्रथम उल्लेख मौलाराम के गढ़राज्य वंश काव्य में मिलता है और जिसकी जो रचना हुई थी वो 1815 के आसपास हुई थी, यानी जब वहाँ से गोरखा शासन खत्म हो रहा था। गढ़वाल नाम की व्युत्पत्ति के बारे में 5 धारणाएं जो हैं अवधारणाएं सामने आती हैं। पहला गुप्ते की धारणा है कि पौरव नरेशों के शासन में वर्णित पर्वत का राज्य गरवावली का समानार्थक है और गिरब्यावली गढ़वाल नाम का पूर्व रूप है। यह धारणा मान्य हो सकती थी, किंतु पौरव नरेशों के शासन में गिरब्यावली नाम का कहीं उल्लेख नहीं है। दूसरा, गढ़वाल के गढ़ का संबंध कुछ लोग तिब्बती भाषा के गर शब्द से जोड़ते हैं, जो कि तिब्बती भाषा के गरब्याड़, गरतोक, गर गुंसा, गरगर, खम्पा जैसे नामों से मिलता है। गढ़वाली आदि हिमालय की बोलियों में तिब्बती शब्दों की कमी नहीं है, फिर भी संभवतः गढ़ और गर के संबंध की कल्पना केवल ध्वनि साम्य पर आधारित है। यह जो बात कही गई है वो केदार भूमि गढ़देश और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की पुस्तक में कहा गया है। डॉक्टर डबराल आगे लिखते हैं, कुछ विद्वानों की धारणा है कि प्राचीन काल में हिमाचल प्रदेश में बघड़ जाति के लोग रहते थे। उनकी भूमि आज तक बघाट और बघाल नामों से प्रसिद्ध है। जब भी यही बघड़ जाति पूर्व और यमुना गंगा के स्रोत प्रदेश में जा बसी तो यह प्रदेश बगड़वाल कहलाने लगा। उसी का रूप पीछे घड़वाल और गढ़वाल बन गया। एक और चौथी धारणा, सहारनपुर जिले में शिवालिक की तलहटी में स्थित उबड़ खाबड़ प्रदेश घाड़ कहलाता है। गढ़देश में ऐसे पहाड़ी प्रदेश को घाड़ और कांगड़ा हिमाचल में चंघड़ या चंघाड़ कहते हैं। घाड़ क्षेत्रों से भरा होने से यह प्रदेश पहले घाड़वाल और फिर घड़वाल और फिर गढ़वाल कहलाने लगा। ऐसी भी एक थ्योरी है। और 5वीं यही थ्योरी है कि एक बहुत ये जो परंपरा है वहाँ की बहुत प्रचलित, उसके अनुसार विक्रम की 16वीं सदी में जब अजयपाल जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने केदार भूमि के 52 या 64 गढ़ियों को जीतकर यमुना से नंदा देवी तक के सारे प्रदेश पर एक छत्र शासन स्थापित कर दिया था, तो यह प्रदेश गढ़ियों की प्रचुरता के कारण गढ़वाल कहलाने लग गया था। नेपाल के एक शासक थे अशोक चल, जिन्होंने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। तो यह है बात विक्रमी की 13वीं सदी में।
तो तब उत्तराखंड का पूर्वी भाग यानी जो कुमाऊं है वो कमा देश कहलाने लग गया था और संभवतः उन्हीं दिनों उत्तराखंड का पश्चिमी भाग गढ़ या गढ़ देश कहलाने लग गया था। इस प्रदेश का नाम गढ़ नाम से जो है प्राचीनतम उल्लेख एक कुमाऊनी लेख मिलता है। उसके अनुसार चंपावत नरेश संभवतः कीर्तचंद ने गढ़ को जीता था और गढ़ के नरेश संभवतः अजयपाल को सुवर्ण कर देने के लिए विवश किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि केदार भूमि के लिए गढ़वाल या गढ़वाल के अतिरिक्त गढ़ नाम भी कई सदियों तक प्रचलित रहा। मौला राम ने गढ़वाल और गढ़ दोनों नामों का प्रयोग किया है। एक और जगह एक उल्लेख मिलता है कि इस क्षेत्र के लिए श्रीनगर, जो यहाँ की राजधानी थी गढ़ नरेशों की, जो आज श्रीनगर एक बड़ा शहर है, तो श्रीनगर भी इस क्षेत्र के लिए श्रीनगर राज्य ऐसे भी कहा जाता था। मानवोदय काव्य के संपादक मेधाधर शास्त्री ने गढ़वाल के लिए गढ़देश नाम का प्रयोग किया है। अनेक जिलों में बिखरे गढ़वाली आज भी सारी केदार भूमि या पिछले गढ़वाल राज्य को गढ़देश कहना पसंद करते हैं। यहाँ के कई लोकगीतों में भी गढ़देश का प्रयोग होता है। दिल्ली में भी 40 के दशक में जब गढ़वाल के लोग बसना शुरू हुए थे तो यहाँ गढ़वालियों की एक संस्था थी, उसका नाम था गढ़देश सेवा संघ। तो यह थी गढ़वाल के नामकरण की गाथा। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा, यह आपसे अनुरोध है। और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मेरा एक और चैनल है संपादकीय न्यूज, वो समाचार विश्लेषण पर है, आप उसको भी देखिएगा। अगली वीडियो कुमाऊं के नामकरण पर है, उसको अवश्य देखिएगा और अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,